हेलो फ्रेंड्स, जी नॉलेज और साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अंकित सिंह साइंस फैक्टर स्पेशल शो के 5वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको जीभ के बारे में बताने आया हूं। मैंने पहले आँख, नाक और फिर आँख, नाक, साइनोबैक्टीरिया, कोरोना वायरस इत्यादि के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर अब जीभ के बारे में आपको बताने आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग जीभ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। और आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने आज जी नॉलेज और एजुकेशन की जगह पर जी नॉलेज और साइंस क्यों यहाँ पर लिखा हूँ या बोला हूँ। तो इसलिए बोला मैंने क्योंकि जी नॉलेज और साइंस जो है मैंने अपने चैनल का नाम बदल कर रख दिया जी नॉलेज और एजुकेशन से। तो चलिए अब हम लोग जीव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करते हैं। देखिए, जीव जो है वह हमारे सेंस ऑर्गेन का जो है तीसरा पार्ट है। सेंस ऑर्गेन का तीसरा पार्ट यानी सेंस ऑर्गेन में हम जीव मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि जीव का हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं, मतलब जीव हमारे लिए इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि जीव जो है वह सबसे पहले जो कुछ भी बोलते हैं तो बोलने में जी जो होता है वह स्वर को चेंज करता है। और उसके बाद जीव स्वाद, सबसे पहले स्वाद को गमने के लिए जीव लाभदायक है। तो इसलिए हम जीव का यहाँ पर जीव के बारे में पढ़ने आए हैं। तो चलिए जीव के बारे में हम लोग जानते हैं। जीव जो है वह नॉर्मल एक सेंस ऑर्गन है जो जो हमें स्वाद मतलब कि स्वाद पता करने में सहायता करता है। और जीव में मुख्यतः अनेक प्रकार की जीव में कोशिकाएं होती हैं, अनेक प्रकार के पार्ट्स होते हैं। तो आज ये हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जीव में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीव जो होती है यह सबसे पहले जानते हैं आप लोग कि यह गीला क्यों रहता है। यह गीला इसलिए रहता है लार के कारण। तो उस लार को जो होता है बोला जाता है, जीव के लार को श्लेष्मा बोला जाता है। वह श्लेष्मा सल्की एपिथेलियम की परत से निकलती है। सल्की एपिथेलियम, देखिए सल्की एपिथेलियम जो रहता है वह हमारे पूरे पूरे जीव पर, पूरा जीव पर जो होता है वह एक परत की तरह से सल्की एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। पूरे जैसे ये है इस तरह से पूरा सल्की एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। इस तरह से देखिए पूरा सल्की एपिथेलियम है। और यही जो होता है वह श्लेष्मा स्रावित करता है। और यही स्रावित श्लेष्मा हमारा लार कहलाता है, जो जिसके कारण जीव जो होता है हमारा गीला एवरी टाइम, एनी टाइम भी गीला रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जीव में प्रमुखतः दो पार्ट होते हैं। इसके जैसे ऊपरी पार्ट हुआ तो इस पर मतलब ऊपरी सतह पर दो चीज होते हैं प्रमुखतः। एक तो आप जान लीजिए कि यह जो होता है सल्की एपिथेलियम से पूरे पूरे ढका रहता है। इस पर दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन होते हैं, जैसे देखिए जीह्वा प्रांकुर और स्वाद कलिकाएं। जीह्वा प्रांकुर और स्वाद कलिकाएं। जीह्वा प्रांकुर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पहले पार्ट में 5वें एपिसोड के, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वाद कलिकाओं के बारे में। जीवा प्रांकुर के बारे में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और जीवा प्रांकुर के बारे में मतलब कि किस तरह यह हमें मदद करता है ये तो हम कल पढ़ेंगे। नॉर्मली हम जानेंगे जीवा प्रांकुर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा प्रांकुर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए जीवा प्रांकुर है क्या। जीवा प्रांकुर जो होता है वो जीव के ऊपर में प्रेजेंट रहता है और इसी के कारण हमारा जीव खुरदुरा होता है। खुरदुरा यानी पूरा प्लेन नहीं होता है, देखिए ये पूरा पूरी खुरदुरा होता है। ये एक जगह रूखा होता है, यानी रूखा होता है, ये पूरा प्लेन नहीं होता है। तो यह जो होता है जीवा प्रांकुर, ये जीवा प्रांकुर पूरा पूरी होता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, जीवा प्रांकुर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले ये देखिए पूरा खुरदुरा सत्ता है जीवा प्रांकुर। उसके बाद देखिए इसमें पहला होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फंजाई फॉर्म, तीसरा होता है फोलिएट, और चौथा होता है सर्क्यूमवेलेट। सर्क्यूमवेलेट होता है, ये सब तो आप जान लिए। देखिए सब एक बार एक करके हम सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए यह कि जीवा प्रांकुर में ही हमारी स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं में उपस्थित होती हैं। तो इसी कारण हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसका स्वाद हमें अनुभव होता है। तो जीवा प्रांकुर में यह प्रेजेंट होती है। तो चलिए जीवा स्वाद कलिकाएं होती है इसमें प्रेजेंट। लेकिन एक जीवा प्रांकुर, एक टाइप का जीवा प्रांकुर था जिसमें कोई भी प्रकार का स्वाद कलिकाएं नहीं प्रेजेंट होती है। यानी यहाँ पर अगर उस पार्ट पर हम मान लीजिए जीव के इस पार्ट पर अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, ये पार्ट पर,
ये पार्ट पर, तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज महसूस नहीं होगा कि क्या हम लोग खा रहे हैं। कभी कदार आप लोग टेस्ट कर सकते हैं ये खा करके। वैसे देखिए, कोई भी खाना स्पेशली रूप से यहाँ पर रखना, इस यही जीव के इसी पार्ट पर रखना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस यह जो होता है इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक भी स्वाद कलिया यानी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। जीवा प्रांकुर यानी पेपिलाई पर एक भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। इस टेस्ट लेयर पर, किस पर, फिलीफॉर्म पर। तो इस पार्ट में एक भी हमारे स्वाद कलियां यानी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं। तो इस कारण से हमें क्या होता है, इसमें स्वाद नहीं पता चलेगा। यह होता है क्या, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई सबसे पहला पार्ट होता है, जीव पहला जीवा प्रांकुर होता है फिलीफॉर्म मतलब पेपिलाई। और दूसरा होता है फंजाई फॉर्म। फंगी फॉर्म या फंजाई फॉर्म, जो भी कुछ बोल सकते हैं। फंजाई फॉर्म में 5 स्वाद कलियां यानी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, पर 5 टेस्ट बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं अंदर की ओर। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स है, ये टेस्ट बर्ड्स है, तो इसके अंदर की ओर जो होता है 5 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं यानी स्वाद कलियां प्रेजेंट होती हैं। किसमें, फंजाई फॉर्म में। फिलीफॉर्म में एक भी नहीं होती है। इसी कारण हमें कोई भी यहाँ इस पार्ट पर अगर हम कोई भोजन रखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई स्वाद पता नहीं चलता है। इसके बाद फोलिएट होता है। फोलिएट होता है ये वाला पार्ट, जहां से ये पूरा पूरी डिवाइड होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है फोलिएट, ये हो जाता है पूरा पूरी। उसके बाद हो जाता है सर्क्यूमवैलेट। सर्क्यूमवैलेट पार्ट जो होता है, यह पूरा पूरी मतलब कि ये भी आकार का जो होता है, ये पूरा सर्क्यूमवैलेट पार्ट होता है। तो इस प्रकार से चौथा पार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है फोलिएट पार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज हमने फोलिएट पार्ट जो होता है ये भी आकार का नहीं होता है, इसमें भी की आकार की शुरुआत होती है। उसका सर्क्यूमवैलेट पार्ट जो होता है, सर्क्यूमवैलेट पार्ट ये पूरा भी आकार का जो नीचे की ओर आ रही है, ये पूरा सर्क्यूमवैलेट पार्ट होता है। तो इस तरह से आज हमने जीवा प्रांकुर यानी जीव का एक ऊपरी सतह का एक पार्ट जीवा प्रांकुर यानी कि पेपिलाई के बारे में जाना, जो 4 प्रकार की होती है, फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फोलिएट और सर्क्यूमवैलेट पार्ट होती है, जिसमें फिलीफॉर्म में एक भी प्रकार के टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इसके बारे में जाना। अगले पार्ट में हम स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानेंगे, और किस तरह हम लोग जीव से टेस्ट आता है तो हमें किस तरह पता चलता है कि यह मीठा खाए या खट्टा खाए, जो कुछ भी खाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।